नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 8 फरवरी सोमवार से रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सप्ताह 2 मुख्य पर्व आ रहे हैं। 11 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व होता है, इसलिए इन नवरात्रों के अंदर साधनाएं या कोई भी मंत्र आपको सिद्ध करने हैं वो आप इन नवरात्रों के दौरान सिद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल का हाल, कि सभी राशियों का हाल इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और भाग्यवर्धक रहने वाली है। आपके कार्य फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। आपके कार्यों में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो व्यवधान इस समय पूरे होते हुए, दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम युवा वर्ग के लिए नौकरी की तलाश को खत्म करने का है, यानी आपको जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं। इस समय आपके रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वहीं अगर आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो उस काम में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने के चांसेस है। कोई भी स्टार्टअप जैसा काम आप शुरू कर सकते हैं, इससे आपको सरकार से भी सहायता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह के मिड के अंदर आपके काम में आप गति पकड़ेंगे, आपके काम को नई सफलता और दिशा प्राप्त होगी। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपका काम चल निकलेगा। अपने काम में कुछ नया बदलाव, कुछ नया चेंज आप लाने का प्रयास करेंगे और इस चेंज को आप सार्थक रूप से ला पाएंगे और इसके बहुत सुखद परिणाम आपको मिड एंड में देखने को मिलेंगे। अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पर आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम भी फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। आपका लेवल बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और समाज में एक गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आप आते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल और सामंजस्य बहुत ही अच्छा इस समय देखने को मिलेगा। परंतु सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर में कुछ खर्चों में आपके अनर्गल वृद्धि होगी और अनर्गल खर्च करने की वजह से कई समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस समय आपको किसी से भी कुछ भी द्वेष या किसी से भी ईर्ष्या के भाव नहीं रखने चाहिए, अन्यथा जो भी कार्य आप उसके विरुद्ध करेंगे उस कार्य में आप खुद फंस सकते हैं। इसीलिए अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए और किसी से भी बिना आशा रखे हुए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। इस समय कुछ टेंशन्स आपको अपने वर्क प्लेस पर झेलनी पड़ सकती है, बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। आपके कार्यों में आपके गुप्त शत्रु, जो कि आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, कोई भी आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, आपकी प्रगति में बाधक बनने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने वर्क प्लेस पर आप अच्छी उन्नति करेंगे, परंतु उसके लिए आपको अपने कार्यों के लिए खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना है। अपने कार्यों में पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आपके कामों में बहुत बड़े नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। ससुराल वालों से ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, भाग्यवर्धक बना हुआ है। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए काम सारे पूर्ण होंगे, यानी आप अपने कार्यों की एक लिस्ट इस समय बना लें और अपने कार्यों को फटाफट से पूर्ण कर लें। उसके बाद नए कार्यों की रूपरेखा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा अमेंडमेंट आप अपने कार्य में कर सकते हैं। पिता के साथ और सहयोग से कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ा असाइनमेंट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपकी कंपनी को एक ब्रांड नेम मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका खुद का जो भी काम है वो आप फैलाते हुए इस समय दिखाई देंगे। काम को एक्सटेंड करने की रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे और वीकेंड पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका काम चल निकलेगा और आप अपने कार्यों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। अच्छे लाभ की स्थितियों को आप गेन करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कुछ ऐसे लोगों से
मुलाकात होगी जो कि आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकता है। ये टाइम आपके पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने का रहेगा। रिश्तों में मनमुटाव जो हो गया है उस मनमुटाव को आप इस समय खत्म करते हुए दिखाई देंगे और अच्छे लाभ की स्थितियों को आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक लाते हुए भी इस समय दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी के साथ में प्रेम संबंधों से होगी। इस समय आपके जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल आप बनाते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ बहुत आकर्षण से आप बनते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ने का है। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर की कामकाज में हेल्प लेते हैं तो आपका काम बहुत अच्छी प्रगति करता है। यदि वो आपके कामकाज में आपकी सहायता नहीं भी कर सकते तो उनके नाम से यदि आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह का मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय आपके शत्रु पक्ष प्रबल होने का प्रयास करेगा, परंतु आप चाहे और अगर सजगता आपने दिखाई, अगर आपने समर्पण अपने काम को दिया, आप खुद अपने काम के लिए खड़े रहे तो आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं लॉटरी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टाइम लॉटरी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी बिल्कुल सही है। इस समय आपको जानवरों से बचना चाहिए क्योंकि जानवरों से चोट लगने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं आज इस समय अब खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का मूल्यांकन आप करेंगे तो आपके काम फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। युवा वर्ग के लिए ये टाइम विशेष अपॉर्चुनिटी का रहेगा। इस समय आप अपने काम को और अधिक गति देने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे और आपका परिश्रम रंग लाएगा। इस समय आपकी मेहनत जो भी की हुई है उसका आपको यथेष्ट फल इस वीक प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपको आगे बढ़ाने का रहेगा। इस समय आप अपने पिता के साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी अपने काम में अपनाने का प्रयास करेंगे और वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी अच्छे से और सार्थक तरीके से वर्क करेगी क्योंकि इसमें आपके पिता की सलाह इंक्लूड होगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत अधिक काम आएगा और अच्छे लाभ की स्थितियों को भी आप अर्जित कर पाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी और थकान का आप अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होगा। मौसमी तकलीफें आपको हो सकती है। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए सबसे पहले इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद आप दूसरे कार्यों को करें, वही आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य में लापरवाही की तो आपके कार्यों में भी व्यवधान आएगा और आप भी परेशान होंगे और हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने जो लापरवाही नहीं की है, सजगता दिखाई है तो और जीवन साथी की सेवा और समर्पण भाव से आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर लेंगे। इस समय आपके बाधित काम होते चले जाएंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको रास आएगा और पार्टनर के साथ एक अच्छी और बेहतरीन ट्यूनिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है, परंतु इस समय आपको अपने जीवन के अंदर सतर्कता से आपको काम करना चाहिए। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान तक रखें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। वर्क प्लेस पर अपने कार्यों को बहुत सजगता से करें, एक प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपके काम फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस समय जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो भी पूर्ण हो जाएंगे और नए कार्यों की शुरुआत भी आप कर लेंगे। इस समय आप कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो छात्रों के लिए ये टाइम बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा असाइनमेंट आप फेमस हो जाएगा। आप अच्छा फेम हासिल करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप अच्छी प्रसिद्धि इसमें प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप धार्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। धर्म, कर्म, पूजा, हवन, पाठ जैसे कार्यक्रम आप अपने घर में ऑर्गेनाइज करवाएंगे और इससे आपको घर में एक पॉजिटिव वाइब महसूस होगी।
वैसे भी हम कोई भी इस प्रकार के कार्य करते हैं उससे हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इन कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग को खासकर बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी पढ़ाई के अंदर जो भी अब तक आपने लर्न किया है उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय आपके कोई एग्जाम होने तो वो एग्जाम बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे, और यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट सक्सेसफुल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस समय आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अगर कोई परीक्षा या कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो आप बिल्कुल मत चूकिएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आप पर घात लगाए हुए हैं, आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ और समर्पण आपको इस समय प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कोई गुमी हुई या खोई हुई वस्तु आपके जीवन साथी की मदद से आपको इस समय मिल सकती है, और कला के क्षेत्र में आप इस समय बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पारिवारिक स्थितियां थोड़ी सी उलट पुलट करने वाली है, यानी ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद आपके गहरे हो जाएंगे, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ससुराल वालों से संबंध विच्छेद होने की संभावना बनी हुई है, परंतु घर के कोई भी संबंध कभी भी टूटते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल दिखाइए। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जितना आप रखेंगे उतना ही आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा संयम से अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे तो ये रिश्ते बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो जाएंगे। इस समय लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है। ये टाइम विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत स्ट्रगल का रहेगा। पढ़ाई में जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा, जिससे मन में थोड़ी सी खिंच के भाव आपके उत्पन्न हो जाएंगे, परंतु इस समय आपको तटस्थ होकर अपने कर्म पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, परंतु सप्ताह का मिड आपकी परिस्थितियों को थोड़ा बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग ने जो मेहनत पहले की थी उस मेहनत का अब आपको अच्छा और सुखद परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय नाना नानी का भरपूर साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु रुपए पैसे के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी पड़ेगी, अन्यथा उसमें बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। वहीं बुरी संगत आपको बुरी आदत का शिकार बना सकती है, इसीलिए बुरी आदत से बचने के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर अपने शत्रु पक्ष से भी रहना पड़ेगा। थोड़ा सा संभलिए और सतर्क रहकर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उस कठिनाई का सामना कर ही लेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। यदि आपके भाई बहन अविवाहित हैं तो उनकी सगाई शादी जैसे वार्तालाप जोर पकड़ेंगे। लव रिलेशनशिप में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को इस समय प्रपोज करते हुए दिखाई देंगे और आपका प्रपोजल आपके लव वन नहीं ठुकराएंगे और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेंगे। ये टाइम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का रहेगा। वहीं पार्टनरशिप में काम किया गया आपको रास नहीं आएगा, इसीलिए इंडिविजुअल काम करना आप इस समय पसंद करेंगे और अपने काम में किसी का दखल आपको इस समय बर्दाश्त नहीं होगा। तो थोड़ा सा संभल कर आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेले ही अगर आप अपने कार्य का संचालन करते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके मन में कोई मनोकामना, कोई इच्छा थी तो वो इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। आपके मन में आपके पारिवारिक सदस्यों को लेकर
कुछ दुविधा और भेदभाव का माहौल आपके मन में है तो उसको अपने मन से आपको निकालना पड़ेगा। आपके भाई बहनों को का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपके रिश्तों को सुधारने में भी देखने को मिलेगा। इस समय आपको वर्क प्लेस पर अपने बॉस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों का संचालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। अगर आप नए घर की खरीदारी करते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। परंतु किसानों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए ये लाभदायक पल रहेगा। साहित्य से जुड़े हुए लोगों को साहित्य क्षेत्र में सम्मान मिलने की संभावना बनी हुई है। वही विद्यार्थी वर्ग को बहुत ही अच्छी सफलता अपने पढ़ाई के क्षेत्र में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनको बहुत अच्छी सफलता अपने विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होती चली जाएगी। अच्छे नंबरों से आप अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आप सफलता के नए नए आयाम इस समय तय करते हुए दिखाई देंगे। परंतु वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा लेजीनेस रहेगा क्योंकि थोड़ा सा इस समय आपके काम के प्रेशर की वजह से आपको थकान और कमजोरी का अनुभव होगा। ये टाइम आप बिल्कुल अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रिलैक्स करना पसंद करेंगे। परंतु इस समय आपको किसी भी गलत आदत से बचना पड़ेगा क्योंकि ये गलत आदत आपको बर्बाद कर सकती है। वहीं इस समय आप किसी भी गलत रास्ते पर जाने से बचें। गलत तरीके से अगर धन कमाने की चेष्टा की तो रिश्वत के इल्जाम में आप फंस सकते हैं या फिर आप इस धन की वजह से आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। यानी ऐसे कार्यों से आप जितना दूर रहे आपके लिए उतना ही उचित रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में एक अलग पहचान और नाम आप अर्जित कर लेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप बैंकों में धन जमा कराने में भी व्यस्त रहेंगे। घर में पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। और वर्क प्लेस पर भी आप एक विशेष अपॉर्चुनिटी जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको अपने बॉस से मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छे और मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप पावरफुल व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। इस समय आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और अपने कार्यों में कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेंगे। परंतु कुछ डिसीजन आपके इस समय गलत निकल सकते हैं जिससे बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए अगर कोई डिसीजन में आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप अपने भाई बहनों की सहमति भी लें उस डिसीजन में, तो ही वो डिसीजन आपके सार्थक और सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके जीवन में थोड़ा सा मिले जुले परिणामों को लेकर आएगा। इस समय अगर आप अपने कार्यों में सजगता नहीं दिखाएंगे तो बहुत सारी मुसीबतें आपका इंतजार कर रही है। और यदि आप लंबी दूरी की यात्रा को तय करना चाहते हैं तो खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप जो भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। आपको काम के सिलसिले में दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है और वो यात्रा आपकी सार्थक होती हुई दिखाई देगी, आपकी सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय अपने लक्ष्य को अचीव करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक आयोजनों में भी आप इस समय व्यस्त होने वाले हैं और किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा निखर कर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। ददियाल पक्ष से रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति आपकी चारों तरफ बढ़ती हुई और फैलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए और भी अच्छा बनेगा। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके पराक्रम के दम पर आप अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम का बल दिखाते हुए दिखाई देंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ेगा। इस समय राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ेगी। भाई बहनों का साथ, इसके साथ मित्रों का भी आपको साथ हासिल होगा। इस समय आप किसी पुराने मित्र से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात आपके
पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। ये टाइम कर्म क्षेत्र में भी पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने का रहेगा। यदि आप जॉब में हैं तो बहुत से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी इस समय आपके बन रहे हैं, यानी यदि आप गवर्नमेंट जॉब में आसीन हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बनने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपके घर में कुछ पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा। किसी बात को लेकर घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होगा और इस मनमुटाव को खत्म करने का आप बहुत प्रयास करेंगे और ये आपको करना भी चाहिए। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखेंगे, तभी आप मैच्योरिटी लेवल से अपने मुद्दों को सुलझा जाएंगे। इसीलिए इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के मुद्दों पर ध्यान देना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है, ताकि इन मुद्दों से आप मुद्दों को सॉल्व कर सकें और अपने परिवार को पुनः एक कर पाएं। तो ये टाइम आपके पारिवारिक सदस्यों को देने का रहेगा। इसके लिए आप जो भी प्लानिंग कर सकते हैं वो आप करेंगे और इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों को सामान्य करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत खर्चों से होगी। अनर्गल खर्च आप कर बैठेंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा। यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे भी बचें। जुए सट्टे जैसी आदतों से भी आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए ठीक रहेगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको नुकसान की स्थितियों को दिलवा सकता है, इसीलिए गलत तरीके से धन कमाने की बिल्कुल चेष्टा न करें। जितनी ईमानदारी रखेंगे उतना ही आप अपने कार्य में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में और अधिक निखार आएगा। आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से सभी के चहेते बन जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और दादा दादी के साथ में रिलेशन और अधिक मधुर होते चले जाएंगे। वहीं वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए चले जाएंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष उपलब्धि इस समय हासिल होने की संभावना बनी हुई है। यदि आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं या फिर आपके बोलने का काम अधिक रहता है, भाषण देने का काम अधिक रहता है, नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर आप मीडिया पर्सन हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सफलतावर्धक समय आपका रहने वाला है। इस समय आप बहुत अच्छी सफलता अपने सभी कार्यों में अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके मन में दबी हुई थी, उन सभी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए भी दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए विशेष उपलब्धियों को अर्जित करने का रहेगा। वर्क प्लेस पर भी आप अपने बॉस के चहेते बन जाएंगे और आपका मार्गदर्शन कर वो आपको अच्छे से गाइड करते हुए भी इस समय दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें, आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत अच्छे लाभ की स्थितियों से होगी। अच्छा लाभ इस समय आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है लॉटरी के माध्यम से, या फिर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वह स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बूस्टअप होता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपके लेवल को बढ़ाने का रहेगा, आपके सर्कल को बढ़ाने का रहेगा। इस समय आपकी समाज में भागीदारी भी बढ़ेगी और सामाजिक मान सम्मान में भी आपको बढ़ोतरी महसूस होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय अनर्गल खर्चों की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, परंतु आप अपने खर्चों पर जितना अंकुश लगाएंगे उतना ही आपका खर्च सीमित मात्रा में होता चला जाएगा। इस समय जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही है उन बाधाओं को दूर करके आप सफलता के आयाम तय कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आप अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। परंतु अपने काम को सही और सीधे साधे ढंग से पूर्ण करें। गलत तरीके से जाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सौम्यता आएगी, जिससे लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। इस समय काम को लेकर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है तो वो मीटिंग आपकी बहुत ही सक्सेसफुल जाएगी। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लें, ताकि आपके डिसीजन सही और सार्थक सिद्ध हो सके। आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप बैंकों में धन जमा कराने में रहेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है
तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे धन लाभ की संभावनाएं बनेगी। वहीं घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके काम में कोई बड़े बदलाव से होगी, कोई बड़ा चेंज आप अपने काम में लाने का प्रयास करेंगे और ये चेंज आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। मेहनत से आप अपने काम में अपना तन मन धन सभी अर्पित करेंगे। इस समय आप जितना अपने काम में संलग्न होंगे उतना ही आपको अच्छे लाभ की स्थितियां सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगी। काम में कुछ बड़े परिवर्तन के साथ आपको आगे इस समय बढ़ना पड़ेगा। अपने स्टाफ के साथ कोई महत्वपूर्ण मीटिंग अभी आपकी हो सकती है और ये मीटिंग आपकी बहुत ही सार्थक होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करेगा। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आपकी अटकी हुई योजनाओं से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। जो योजनाएं आपकी अटक गई थी उनको गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, जिससे अच्छे लाभ की स्थितियां आप अर्जित कर पाएंगे। वहीं आपके खर्चों पर भी आपको इस समय अंकुश लगाना पड़ेगा। अनर्गल खर्च करने से आपको बचना पड़ेगा। रिश्वत लेना आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। किसी से भी झगड़े में और वाद विवाद की स्थितियों से आप जितना बचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर परिणाम आपको मिलते हुए चले जाएंगे। इस समय आपकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को बदलता हुआ और आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता लेकर आएगा। इस समय आप अपने दादा दादी को समय देंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे और आपके ददियाल से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपकी जिज्ञासाओं को आप शांत कर पाएंगे, परंतु इस समय काम में आपको डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। पर उसके लिए अगर आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेते हैं तो आप सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। थोड़ा सा संभल कर परिवार को साथ लेकर फिर आपको आगे बढ़ना है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 8 फरवरी सोमवार से रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। जिन लोगों के जीवन में संतान से संबंधित कुछ समस्या है उन्हें संतान गोपाल यंत्र के सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है और ये एक माला प्रतिदिन आप जाप करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है और आपको एक स्वस्थ संतान प्राप्त होती है। साथ ही इस सप्ताह में मौनी अमावस्या भी आ रही है। मौनी अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। इस दिन आप अपने पूर्वजों को तर्पण करें और दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन थोड़ी सी देर अगर आप मौन रहकर बिताते हैं तो भी इस अमावस्या का आपको विशेष फल प्राप्त होता है। इस अमावस्या के दिन की गई साधनाओं का आपको विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कौओं को भी आपको भोजन की एक थाली अपने पितरेश्वरों के नाम की बनाकर फिर पितरेश्वरों को चढ़ाकर फिर उसके बाद में कौओं को खिलानी चाहिए। इससे आपके पितरेश्वरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। साथ ही अगर आप संतान की अभिलाषा रखते हैं तो इन जो मैंने आपको ये संतान प्राप्ति का उपाय बताया इसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।